रतन टाटा, टाटा सन्स के मुखिया, एक बेहद ही सरल और सुलझे हुए इंसान के तौर पर जिनकी पहचान है, आज भी अपने अच्छे और निराले कामों से दुनिया में कमाते हैं अपना नाम। एक ऐसे इंसान जिनके स्वभाव से बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई लेता है प्रेरणा, हर कोई हो जाता है इनका मुरीद। वो भी तब जब देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक है रतन टाटा। टाटा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उनका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानने के लोगों के मन में बहुत उत्सुकता रही है। क्यों अकेले दिखाई देते हैं रतन टाटा? हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन सवाल तब भी कायम है कि आखिर शादी क्यों नहीं की? क्यों रतन टाटा ने अपना घर नहीं बसाया? क्या उनकी भी लाइफ का कोई लव एंगल रहा है? जो रतन टाटा को करीब से जानते हैं वो भले ही रतन टाटा के इस पहलू से वाकिफ हों, लेकिन जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो हर वक्त रतन टाटा से प्रेरणा लेते हैं, उनके जहन में ये सवाल है, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। इसीलिए रतन टाटा ने इस बार इस एक मुद्दे पर खुलकर बात की है। रतन टाटा ने खुद बताया है अपनी निजी जिंदगी के उस हिस्से के बारे में जब उन्हें भी किसी से प्यार हुआ था, उनका भी किसी पर दिल आया था, उन्हें भी कोई बहुत भाया था। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में चुप्पी तोड़ दी है। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को रतन टाटा ने इंटरव्यू दिया है और इसी इंटरव्यू के दौरान अपनी जिंदगी से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा किया है। रतन टाटा बताते हैं, मैं लॉस एंजलिस में लगभग शादी करने ही वाला था, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि मैं अपनी दादी के साथ रहने के लिए उसी समय भारत लौट आया। जिससे मैं शादी करना चाहता था वो भी भारत आने वाली थी, लेकिन इसी बीच 1962 का युद्ध शुरू हो गया और उनके पेरेंट्स ने उन्हें भारत आने की इजाजत नहीं दी। तो क्या ये मान लें कि रतन टाटा का प्यार 1962 के युद्ध की भेंट चढ़ गया? शायद हाँ, क्योंकि उसके बाद रतन टाटा के लिए रिश्ते तो बहुत आए, इतने बड़े और ऊंचे खानदान से थे, टाटा का काम संभाल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी रतन टाटा को उतना कोई नहीं भाया जितना कि वो लॉस एंजलिस में महिला उनके दिलो दिमाग पर छा गई थी। रतन टाटा खुद कहते हैं, उसके बाद कुछ अन्य रिलेशनशिप भी बने, लेकिन मैं किसी को उस तरह नहीं देख पाया जिन्हें मैं अपनी वाइफ बना सकूं। इसके बाद मेरा जीवन काफी उतार और चढ़ाव से बीतने लगा। मैं लगातार काम और ट्रैवल करने लगा, जिसकी वजह से मेरे पास अपने लिए ही समय नहीं बचा। आज जब मैं पीछे पलटकर देखता हूँ तो मुझे एक सेकंड के लिए भी अफसोस नहीं है। आखिर में रतन टाटा ने हालांकि ये भी कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई इसका कोई भी उन्हें मलाल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो लॉस एंजलिस वाली लड़की साथ आ गई होती तो शायद रतन टाटा की जिंदगी अब से बहुत अलग होती। 85 साल के रतन टाटा यूं बैचलर लाइफ न जी रहे होते। खैर, रतन टाटा खुद भी मान रहे हैं कि उन्होंने खुद को काम में इतना खपा दिया कि वो खुद के लिए ही समय नहीं बचा पाते, तो भला वो जो पार्टनर साथ में होती उसको टाइम कैसे दे पाते? तो ये थी रतन टाटा की लव लाइफ की कहानी, लॉस एंजलिस वाली। वैसे रतन टाटा ने जब ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को अपनी ये कहानी सुनाई तो उस पर सोशल मीडिया पर लोगों की भी खूब प्रतिक्रियाएं सामने आई। कईयों ने तो बोल दिया, सर हमसे ही शादी कर लीजिए। एनो नाम के एक यूजर ने लिखा, मैरी मी सर। एक और यूजर ने तो पूरी शायरी ही कह डाली। एन एलियन फॉर अर्थ नाम के यूजर ने लिखा, टूटे दिलों की दास्तान कुछ और होती है, दिल में दर्द कितना भी हो चाहे पर मुस्कान होती है, कुछ मोहब्बतों का फसाना बस अफसाना बनकर रह जाता है, मसरूफ जिंदगी यूं ही बीत जाती है पर उन पलों का गुजरना रह जाता है। वेक्टर नाम के यूजर ने रतन टाटा की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, इतने हैंडसम बंदे को भी लड़की नहीं मिली, हम तो इनके 1% भी नहीं हैं। एनोनिमस नाम के यूजर ने लिखा, Parsis have given India more than others have despite the small number. They are credited with initiating India's industrial revolution. I have never heard any Parsi cry intolerance in India. Great community. तो कुछ इस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया पर रतन टाटा की कहानी सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वैसे इससे पहले साल 2020 में भी एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनके माता पिता का तलाक हो गया था, उनका ध्यान उनकी दादी ने रखा था। इसी इंटरव्यू में रतन टाटा ने लॉस एंजलिस की पढ़ाई के दिनों की भी बात की थी। उन्होंने कहा था, वो एक खूबसूरत पल था, मौसम सुहाना था, मेरे पास मेरी अपनी कार थी और मैं अपने काम से बहुत प्यार करता था। जबकि एक खूबसूरत पल वो था जब रतन
टाटा उनके साथ थे जिनसे उनकी शादी लगभग हो गई थी, लेकिन 1962 की जंग ने सब कुछ खत्म कर दिया। वैसे कैसी लगी आपको रतन टाटा की लव लाइफ की कहानी? कैसा लगा आपको रतन टाटा का वो लॉस एंजलिस वाला प्यार? इस बारे में हमारे साथ अपने विचार जरूर साझा करें।